मुख्यमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो इनके विकास से अछूता रहा हो। शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि बिहार में व्यापक परिवर्तन हुआ है और हालत ये था 2005 से पहले कि 8वीं क्लास के बाद बच्चियां स्कूल तक नहीं जाती थी, पढ़ाई लिखाई छोड़ देती थी। आज उनके पढ़ाई से जुड़ने के लिए जो भी बच्ची वहां पे 10th क्लास पास करती है उसको 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो बच्ची इंटर पास करती है उसको 25,000 रुपये दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आगे पढ़े। और जो भी लोग ग्रेजुएशन करती हैं उनको 50,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बच्चियों को देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का स्त्री और पुरुष 2 पहिए हैं और दोनों पहिए अगर समान रूप से चलेंगे तभी घर में खुशहाली होगी और राज्य में तरक्की होगी। और इसके लिए उन्होंने 2006 में जो भी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव थे उन्होंने महिलाओं को 50% सीटें रिजर्व कर दी, चाहे वो मेयर की पोस्ट हो, जिला परिषद अध्यक्ष की पोस्ट हो या अन्य कोई भी पोस्ट हो। और जिस तरह से आज महिलाएं जहां घर से बाहर कभी कदम नहीं रखती थी, सोचिए क्या व्यापक परिवर्तन हुए हैं कि जहां महिलाएं कभी घर से उनको मना रहता था स्कूल जाना, कॉलेज जाना, आज आप जब बिहार के किसी भी ब्लॉक में जाएंगे, जिला मुख्यालय में जाएंगे या पटना राजधानी में जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको सारी जगहों पे सबसे ज्यादा काम करते हुए महिलाएं मिलेंगी। और वहां की जितनी भी राज्य सरकार की एजेंसी है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहां पे 35% सीटें उनको नौकरी में आरक्षित कर दी गई। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि जो पुलिस कांस्टेबल में अगर सबसे ज्यादा कहीं देश में महिलाएं हैं तो बिहार में, इतनी महिलाएं को वहां पे नौकरी मिली हुई है। और आज पूरे देश में मैं बताऊं, हर एक राज्य की जो हालत है, खासकर नौजवानों को चेहरे पे जो दिखाई देता है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। आज पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काम करके तकरीबन 12 लाख जो नौजवानों को नौकरी देने की बात थी, उस आंकड़े को हम लोग छूने वाले हैं। और 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। और आगामी जो हम लोग का इस चुनाव में एजेंडा है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। आज हमारा पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहां किसानों के लिए मैं बता दूं कि बिहार में जो योजनाएं चल रही हैं, अगर यहां भी चले तो किसानों के चेहरे पे खुशहाली आ सकती है। बिहार में सरकार पटवन के लिए सब्सिडी देती है, डीजल सब्सिडी, शायद यहां नहीं मिलता है। 3 बार पटवन के लिए मिलती है सब्सिडी। अगर हमारा कोई अन्नदाता खेत में काम करता है, बरसात में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बिजली गिर जाती है और उसका निधन हो जाता है, तो 4 घंटे के अंदर वहां के सीईओ साहब उस किसान के दरवाजे पे 4 लाख का चेक हाजिर रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं ये पंजाब पूरे देश को जो अनाज खिलाता था, आज हमारा पंजाब भी आगे बढ़े, फिर से उन्हीं बुलंदियों पे पहुंचे। उसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि हमारे पार्टी में जितने भी साथी हैं, ये सबका दायित्व है, क्योंकि आप एक ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि आप फक्र से कह सकते हैं कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, कोई परिवारवाद का दाग नहीं है। सभी जाति धर्म के लोगों को नीतीश कुमार जी साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं।
और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वहां की सड़कें हो, चाहे बिजली हो, पानी हो। मालविंदर सिंह साहब बैठे हुए हैं, 2020 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था और ये पटना आए थे और एक हमारे माननीय मंत्री हैं अभी, उनके इलाके में चुनाव चल रहा था उस फेज में। तो जब ये उन गांव में गए तो इनको आश्चर्य हुआ। सुदूर गांव, अंदर में गांव था, राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं, वहां से 200 किलोमीटर आगे। और जब गांव में देखे और गांव की व्यवस्था को देखे तो बोले कि ऐसी तो व्यवस्था हमारे स्टेट में भी नहीं। हर घर साफ जो पानी, नल का जल था, और सब घर घर में नल का जल है, सरकार दे रही है। क्योंकि फ्लोराइड और के कारण लोगों को जो बीमारियां हो रही, और उसके बाद जो सड़कें हैं, अभी बता रहे थे कि चंडीगढ़ से अभी आए, क्या इनके हालत है। अभी हम लोग भी शहर में देख रहे थे कि देखिए व्यवस्था ऐसी हो कि अगर कहीं गड्ढा हो तो तुरंत रिपेयरिंग हो।